मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन में हमारी अध्ययन श्रृंखला जागृति सुसमाचार में। और इस अध्ययन में हम बात करेंगे मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में। और हम इस पूरे सप्ताह में देखते आ रहे हैं कि प्रार्थना जो है इस सुसमाचार के आंदोलन में और जागृति में एक विशेष योगदान देती है। और एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है जिसे परमेश्वर आशीष देते हैं, और वो है मध्यस्थता की प्रार्थना। और मध्यस्थता की प्रार्थना वो है जब हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो मसीह को जानने पाएं। और उसके पीछे एक वादा है बाइबल में, और इसीलिए बड़ी ताकतवर है ये प्रार्थना। और मैं ये खोजने पाया हूँ कि अगर आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत अचंभे वाले कार्य करता है। और पहला यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हियाव हमें उसमें है। और अगर हम जानते हैं कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहा है, तो हमें ये हियाव है कि जो हमने विनती कही वो हमें दे रहा है वो विनती हमारी। और दूसरे तरीके से ये कि आप अगर वो प्रार्थना करें जो परमेश्वर के हृदय में है, तो आप बड़े हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर सुनेंगे और परमेश्वर जवाब देंगे। तो परमेश्वर के हृदय में क्या है? उसके हृदय में ये है कि कोई भी नाश ना हो बल्कि मन फिराकर प्रभु पर ईमान ले आए। और जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं कि वो परमेश्वर में मन फिराएं, तो वो आपकी प्रार्थना सुनना शुरू कर देता है और वो दरवाजे खोल देगा। और कोई सीमा नहीं कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लोगों के लिए है। और अगर आप उसकी मर्जी के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो अद्भुत कार्य करेंगे। और मैंने बहुत बार आपको रोमानिया के विषय में बताया है। और सताओं के दिनों में रोमानिया में, और जान ले कि रोमानिया में जितना ज़्यादा सताया जा रहा था मसीहियों को, उतना यूरोप में कहीं भी नहीं हो रहा था ऐसा। और वहाँ पर अमेरिका के राजदूत थे फंडबर्ग, उन्होंने उन मसीहियों के सताव के कारण उसके विरोध में उन्होंने अपना पद त्याग दिया। और उन्होंने इस बात का विरोध करने के लिए अपने पद को छोड़ा जिस प्रकार से लोगों को वहाँ बर्ताव किया जा रहा था, बड़े खटा। और केवल वही लोग उस देश में जा रहे थे जो बाइबल को वहाँ पे लेके जा रहे थे तस्करी के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं वहाँ जाऊँ और सुसमाचार प्रचार करूँ वहाँ पर। और बहुत सालों तक मैं वहाँ जाता था और प्रचार करता था। और लोग कहते थे तुम्हें वहाँ पर कैसे अनुमति मिल जाती है जाने की, तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकाल देते वो। और हालांकि मेरा एक दोस्त था जिसे देश से बाहर रखा गया। और मैंने खोजने पाया कि जब आप प्रार्थना करते, जब मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने दरवाजे खुले, क्योंकि वो चिंतित है। और हम ऐसे स्थानों में जाने पाए जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम जाने पाएंगे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिल उन लोगों के लिए था। और वास्तविकता में हम उस आंदोलन के बाद वहाँ के बड़े स्टेडियमों में प्रचार करने पाए, क्योंकि परमेश्वर की चिंता लोगों के लिए थी और उसने वहाँ पर कार्य किया। जब आप प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। और मैं जानता हूँ आपके कुछ दोस्त होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, और आप बोलेंगे नहीं वो तो हानि का ही कारण है और उन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता और कोई आशा नहीं है उनके लिए, वो कोई बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ वही खास लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं जानता हूँ अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, ऐसे लोगों में जिनके बीच में मैं जाता हूँ कि वही लोग हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और हाँ, बड़े साल लग गए लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। और मैं आपसे बोलूंगा कि असंभव लोगों को खोजें अपने जीवनों में आप, और ऐसे लोगों के विषय में सोचें कि जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा और जिन्हें कोई सुसमाचार नहीं देगा जाकर। हो सकता है कि वो कुछ लोगों का समूह हो, या आपके समुदाय के कुछ लोग हों, या कोई ऐसे लोग जो अभी अभी आकर बस गए हों, या ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जाके बोलेगा, जो असंभव है जिनको सुसमाचार सुनाना। और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें और प्रार्थना करना ना छोड़ें जब तक वो मसीह में ना आ जाएं। और जैसे मैं इसकी समाप्ति करता हूँ, मुझे बताने दें कि मैंने अपनी माता के लिए 25 साल तक प्रार्थना करी। और मेरी माँ मुझसे बोलती थी, सैमी मैं मसीही नहीं हूँ, मैं कभी मसीही नहीं होंगी, और मुझसे भगवान की बात मत करो, परमेश्वर की बात मत करो मुझसे। आप क्या करोगे जब आप परमेश्वर के विषय में अपनी माता से ही बात नहीं कर सकते हो? आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने अपनी माता के लिए परमेश्वर से बात करी और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। 25 साल लगे लेकिन परमेश्वर ने आखिर में उन्हें बचा ही लिया। ऐसे कठोर लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यीशु के जिनकी आवश्यकता है, और प्रार्थना करते रहें उनके लिए आप। और ये शुरुआत है कि परमेश्वर इसके द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके समाज में जागृति को भेजे।